नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट JJA जिसका एग्ज़ाम DSSS करा रहा है उसके ऊपर है। इसके पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ टायर 2 का, और टायर 1 का तो बना ही था पहले भी, और टाइपिंग का ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। तो आज टायर 2 के ऊपर ही बात करेंगे। एसए की बात कर चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा और बता दें, कुछ छूट गया था उसमें। और ग्रामर और ट्रांसलेशन के बारे में कंप्लीट बताएंगे आप लोगों को। तो देखते हैं, ये अपॉइंटमेंट लेटर है, देख लीजिए, नहीं तो लगेगा नहीं कि जो बता रहा हूँ चीज़ें सही हैं कि नहीं है। तो पहले मैं एसए से ही बात करता हूँ। ये पूरा मेंस से पूरा बता देता हूँ आप लोगों को। आज मेंस 2 घंटे का पेपर होगा, इतना पता होगा आप लोगों को, और 100 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें एसए 50 नंबर का है, ग्रामर 30 नंबर का, ट्रांसलेशन 20 नंबर का। और कुछ लोगों को मन में डाउट था कि पेपर कैसे होगा, मतलब कंप्यूटर पे होगा या ऑफलाइन होगा। जैसे जो दिल्ली हाई कोर्ट का हुआ था JJA का पेपर, उसमें क्वेश्चन तो कंप्यूटर पे आया था। कंप्यूटर पे टाइम पे ओपन होगा तो वहाँ क्वेश्चन आ जाएंगे सब, बट लिखना पेन पेपर पे ही था। आपको अलग से पेपर पेन दिया गया था, पेपर दिया गया था, पेन ले जा सकते थे, उसमें लिखना था। इस बार भी यही चांस है कि ऐसे ही होगा, क्वेश्चन आए कंप्यूटर पे, लिखना इस पे होगा। क्योंकि इसमें एक ऑप्शन जो ट्रांसलेशन का है, उसको इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट जब करना होगा तो हिंदी में तो लिख नहीं पाएंगे सभी, ऐसा क्राइटेरिया भी नहीं है कि हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। तो इसी वजह से ऐसा ऑफलाइन मोड में ये लिखना होगा। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं एसए से। एसए से मैंने 4-5 टॉपिक बताया था, उसमें एक टॉपिक और ऐड करना है। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं नहीं बताया था, एक आप देख सकते हैं पहले से, वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरा है आईपीएल का क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में आया था, छत्तीसगढ़ पेपर हुआ था। तीसरा सोशल मीडिया, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया है, सोशल मीडिया और ऑनलाइन फ्रॉड। डेमोक्रेसी फ्री स्पीच, डेमोक्रेसी या फ्री स्पीच आजकल चर्चा में है, तो आ सकता है। एक और क्वेश्चन अभी गुजरात में पेपर हुआ है, वहाँ पे एआई के ऊपर निबंध लिखने के लिए आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो और बाकी टॉपिक जनरली जो आप किए हों करते रहिए। और इन सब टॉपिक को करना कैसे है, एक तो आप इन सबको गूगल से जो की पॉइंट है उनको नोट कर लीजिए। जैसे अगर आप कॉन्वेंट वगैरह से पढ़े इंग्लिश, ठीक है, तो सिर्फ की पॉइंट नोट कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए, बाकी उसके बारे में आप बना के लिख सकते हैं। कोई यूपीएससी की एग्जाम नहीं है कि आपको पूरा अच्छे से ही लिखना चाहिए। इससे है, नॉर्मल पेपर है, 2800 ग्रेड पे ग्राम करिए, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से निबंध लिखना। बस की पॉइंट अच्छे से तैयार कर लीजिए, 8-10 की पॉइंट तैयार कर लीजिए और उसी के बारे में लिखते जाइएगा। की पॉइंट आप गूगल से करके नोट कर सकते हैं, जितना आप टॉपिक बताएं इतना तो याद होना ही चाहिए। बाकी और जो जनरल टॉपिक हैं वो सब आप तैयार कर ही रहे होंगे, सबका की पॉइंट नोट करके वही की पॉइंट याद कर लीजिए, बहुत डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया एसए का। दूसरा है ग्रामर का। ग्रामर का 30 नंबर का आएगा। तो इसमें ग्रामर में क्या क्या आएगा, एक तो आपको करना कैसे है, जो फिक्स क्वेश्चन है मैं वो बता रहा हूँ। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिक्स है, आना ही आना है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आना ही आना है। ये सब सिंपल सिंपल आएंगे, आप आराम से कर सकते हैं। आप प्री एग्जाम दिए तो उसमें आपको पता ही होगा कैसा हुआ था। और दूसरा सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम फ्रेज, ये सब टॉपिक तो फिक्स है, आना ही आना है, 100% श्योर है। और ये जो 4 टॉपिक मैं बताया हूँ, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज, इनको कहाँ से करना है, जो ऐसे एक ब्लैक बुक आती है एसएससी की ब्लैक बुक, आप सर्च करना मिल जाएगी। उसमें जैसे इडियम का दिया गया है चैप्टर, उसमें एक चैप्टर दिया गया है मोस्ट रिपीटेड इडियम इन एसएससी एग्जाम। तो उसमें 100-200 रिपीटेड ज़्यादा से ज़्यादा आ चुका है, 3-4 बार आ चुका है। तो वहाँ से जो रिपीटेड है वो तो श्योर कर लीजिएगा। उसमें क्या करना है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और इडियम। उसमें दिया गया है मोस्ट रिपीटेड इडियम, मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम और एंटोनिम।
वो लगभग 100 से 200 के आसपास हैं, उनको कर लीजिए। बुक हो तो ठीक है, नहीं तो किसी शॉप पे जा कर के फ़ोटो खींच सकते हैं। ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 3-3 4-4 पेज है, आप उसका फ़ोटो खींच करके उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें से ज़रूर आएगा ही आगे। जो एसएससी की रिपीटेड क्वेश्चन है वही अदर एग्ज़ाम में आते हैं। ये उस टाइम भी आया हुआ था, तो ये एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। वहाँ से तो आना ही आना है, 2-4 क्वेश्चन तो 100% फंसना है। ब्लैक बुक से ये 4 टॉपिक आप कर लीजिएगा और उसमें खोजना है मोस्ट रिपीटेड वाले, उसमें दिया गया है, आप देखेंगे उसमें दिया गया है। इसके बाद आता है, ये 4-6 टॉपिक हो गए। इसके बाद आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये फिल करने के लिए आता है। आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और ये भी आता है मैस्कुलिन फेमिनिन भी आता है इसमें, मैस्कुलिन फेमिनिन। इन सबको एसपी बख्शी से कर लीजिएगा। होमोनिम, एसपी बख्शी के जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वहाँ से कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। ये सब चैप्टर आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसी से हो जाएगा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक आता है अगला ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन का आएगा 20 नंबर का। ये भी एकदम फिक्स क्वेश्चन, फिक्स नंबर है। 20 नंबर तो फिक्स एकदम है, एक सही तो पूरा 20 नंबर आना, 25 वर्ड आएगा। इसका मैं देखता हूँ, आज मैं टाइप करा दूँगा। इसका मटेरियल आप लोगों को मिल नहीं रहा है, कई लोग कमेंट कर रहे थे सर ट्रांसलेशन का मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कोशिश आज करूँगा कि ट्रांसलेशन वाले जितने वर्ड हैं जो अदर एग्ज़ाम में आते हैं वो मैं टाइप करा करके आप लोगों को आज शाम तक या कल तक मैं टेलीग्राम पे ज़रूर अपलोड कर दूँगा। मैं खुद उसको टाइप करा दूँगा, आज ऑफिस जाऊँगा तो वहाँ टाइप करा करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। इतना मैं कर सकता हूँ, ये ट्रांसलेशन वाला सेक्शन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। तो चैनल, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो ट्रांसलेशन है ये आपका सिनोनिम एंटोनिम पढ़ेंगे और मेनली वन वर्ड, वहीं से भी कुछ क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, कुछ वर्ड वहीं से आ जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले ही। और बाकी के लिए मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, 3-4 पेज का PDF रहेगा, तो उसमें मैं सारे वर्ड दे दूंगा जो एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन के लिए आते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन आता है, तो मैं सबका कलेक्ट करके आज या कल में ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो तैयारी आप लोग करते रहिए। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वहाँ रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस।